सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े, माताओं, बहनों और पृथ्वी के सभी अन्य जीवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वंदे मातरम। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। तो भक्तजनों, प्रेमियों, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि खुला स्थान बड़ा है या जीव बड़ा है या जीव से निर्मित होने वाली चीजें बड़ी हैं। और पूरी मानव जाति को हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हे मानव, आप जरा जागिए और विचारिए कि आप कौन हैं। तो सतगुरु कबीर साहिब, अन्य महान संत, जो मानवता की एकता की बात करके गए हैं, वो झूठ नहीं कह के गए, ये सत्य है। और इसी सत्य को पाखंडी ने, जो पाखंडी लोग हैं, धर्मगुरु ठेकेदार बने हुए, उन्होंने इस सत्य को दबाया आपको मूर्ख बनाने के लिए, आपको पाखंड में उलझाए रखने के लिए। तो सतगुरु कबीर साहिब, इसलिए सतगुरु कबीर साहिब ही नहीं, अन्य ऐसे बहुत सारे संत हुए हैं जिन्होंने मानवता की एकता के लिए, मानवता की भलाई के लिए आवाज उठाई है। लेकिन आज वो जमाना नहीं है, वो जमाना कोई जमाना था। आज तो इंसान पढ़ा लिखा है, उसको तो सारा ज्ञान है, फिर भी वो पाखंड में घुसा हुआ और पाखंड का साथ दे रहा है और पाखंड फैल रहा। तो सतगुरु कबीर साहिब की एक वाणी है, उसको जरा ध्यान से सुनते हैं और फिर आगे बात करते हैं। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं अपनी वाणी में, तो उनका एक छंद है, तो वो छंद क्या कहता है जरा सुनिए। यह कहो बहुत बुझाई दे भी ही, गुप्त सो मुनि आप सो, ले सुने गुफा निवास किन्नो, वेद लही को तासु को, मन पुरुष भेद उछेद के, सोही व्यापत प्रगट आनिए। अब सतगुरु कबीर साहिब यहां, पहली बात तो ये भाषा लगभग हर किसी के समझ में आने वाली नहीं है। ये कबीर साहिब की ओरिजिनल भाषा है, ये उस जमाने की भाषा है और ये प्राकृत भाषा यानी कि लोक भाषा है। ये इसमें सतगुरु कबीर साहिब क्या कह रहे हैं, ये हम आपको पूरा भेद बता देते हैं। तो हे मानव जाति, आप सतमार्ग पे चलिए और हम यही कोशिश करते हैं कि आप पाखंड से दूर होइए। आप ये जानिए कि आखिर मैं कौन हूं, आपको ये जानना है। तो हम सारा भेद अभी बता देते हैं। तो यहां सिर्फ मानव जाति के लिए बात होती है और न किसी धर्म पंथ का हम यहां नाम नहीं लेते, क्योंकि नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मानव निर्मित है धर्म, तो जाति भेदभाव ऊंच नीचा ये तो मानव निर्मित है ना। तो मानव निर्मित की यहां जो बातें आती हैं वो एक तरीके से समझाई जाती हैं। ये नहीं कि यहां किसी का विरोध किया जाता है, यहां विरोध नहीं किया जाता। तो शुरू करते हैं भक्तजनों, प्रेमियों। इस वाणी का अर्थ थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन सटीक मिलेगा। यहां सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि जो ये अनंत खुला स्थान है, ये अनंत है और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि
क्या कुछ नहीं झूल रहा? पृथ्वी इसमें झूल रही है, सूर्य चंद्रमा इसमें झूल रहे हैं, अनंत गैलेक्सियां, तारे, ग्रह, नक्षत्र सब इसमें झूल रहे हैं। तो जरा सोचिए, इस अनंत खुले स्थान में, स्पेस में जो ये सिस्टम झूल रहा है, इसमें हमारी पृथ्वी की क्या औकात हो सकती है? पहले तो ये सोचना जरूरी है। अब जब इस पृथ्वी की एक कण के बराबर भी औकात नहीं है, और इस पृथ्वी पे कौन रह रहे? हम रह रहे। तो जरा सोचिए, अब इस पृथ्वी पर रह करके मानव जाति जो है यहां जीवन व्यतीत कर रहा है, यहां दुनिया बस रही है, संसार बस रहा है, ये किसका काम है? ये जीव का ही तो काम है, अन्य किसी और का काम नहीं है। क्योंकि जो अनंत खुला स्थान है, ये अनंत है, इसका आर पार नहीं पाया जा सकता। और इस खुले स्थान का जो असली स्वरूप है वो निअक्षर नितत्व है। वो इस खुले स्थान में सर्वोपरि सर्वव्यापक है। जहां पे भी जाओगे वही है। अब आपको तो पता है कि कोई चीज जब ये चीज है, ये वस्तु है, ये हिलेगी तो इसको खुला स्थान तो चाहिए ना, खुला स्थान चाहिए। अब उस सर्वव्यापी के लिए कोई अलग से खुला स्थान है नहीं। और जो इस खुले स्थान में कोई आवाजाही करता है, आना जाना करता है, या झूल रहा है या घूम रहा है, वो तो इस खुले स्थान से छोटा है ना, बड़ा थोड़ा ही है। तो हर एक चीज इस खुले स्थान से बहुत छोटी है। और इस खुले स्थान में वो निअक्षर नितत्व सर्वव्यापी मौजूद है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, उसके लिए कोई जगह खाली नहीं है, वो आना जाना कभी नहीं करता। तो ये बात सत्य है, झूठ नहीं है। अब रही बात इस जीव की अंश की, तो ये भी आया जाए नहीं करता। ये शरीर में भी स्थिर है, आदि अनादि काल से स्थिर है। तो आवाजाही कौन करता है? मन। आपका मन और ध्यान ये आवाजाही करता है। आपकी जो सकल सूरत है रियल में, वो आवाजाही करता है, वो आवाजाही करती है। अब बाहर आप 1 मिनट में अगर आपने कोई चीज देखी है, या बंबई में कोई चीज देखी है, तो आपने उस बंबई में जो चीज देखी उसकी तस्वीर आपके हृदय में है, तो आप बैठे बैठे उसको याद कर लेते हो, देख लेते हो दोबारा से। तो वहां आपका मन गया, आपकी सूरत भी वहां गई, और आपका ध्यान भी वहां गया। लेकिन आप यहां थे, शरीर और आप यहां ही थे। तो ये सत्य है, ये झूठ नहीं है। अब पाखंड में क्या फैलाया गया है कि परमात्मा आता है, जाता है। देखिए, परमात्मा नाम जो लिखते हैं हिंदी का या किसी भी भाषा का, तो वो किसने लिखा? इस जीव ने लिखा, मनुष्य शरीर में, मन के द्वारा। ये सत्य है, क्योंकि इस जीव ने अवधारणा करी कि मेरे को किसी ने बनाया है, और बनाने वाला कोई और है, वो कहीं और रहता है। ये अवधारणा आई है। तो ये अवधारणा जब आई है मन में, तो ये सत्य नहीं है, क्योंकि उसने मान लिया।
अवधारणा में ये ले लिया कि जरूर किसी ने मेरे को बनाया है, तभी मैं इस धरती पे आया हूं, तो वो कोई और है, कहीं और बैठा हुआ है। ये किसने किया? जीव ने मान लिया, जीव ने अवधारणा कर ली, और यही अवधारणा फैला दी उसने, क्योंकि उसने जाना नहीं। जान लेता तो वो अवधारणा, ये झूठी अवधारणा मन में नहीं लेता। अब आगे से आगे क्या हुआ कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बनी, तो उन्होंने भी अपने अपने नाम बनाने शुरू कर दिए कि परमात्मा कहीं और बैठा हुआ है और वो आता है जाता है और उसने हमको बनाया। हालांकि जीव जो अंश है, ना उसको किसी ने बनाया है और ना ही उसका कभी जन्म हुआ, ना उसकी कभी मृत्यु होती। ये सत्य है। और रही बात इस शरीर की, तो ये शरीर तो माया है, और माया किस में चल रही है? समय में चल रही है, यानी कि काल चक्र में चल रही है। ये भी सत्य है। काल चक्र के अनुसार इसका परिवर्तन होता है, ये भी सत्य है। क्योंकि जन्म होना इस शरीर का और इस शरीर की मृत्यु हो जाना, यानी कि ये शरीर मिट जाना, ये इस जीव का कारण नहीं है। ये मतलब जीव इसका कोई कारण नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि जीव के कारण ये हुआ, नहीं। शरीर बनना और बिगड़ना ये समय और माया का काम है। बनना और बिगड़ने का जो कारण है वो समय और माया है। क्योंकि आपका कोई कारण है नहीं, आपका कोई कारण नहीं है ना, क्योंकि आपका तो कभी जन्म ही नहीं हुआ और ना ही कभी मृत्यु होती, तो फिर कारण किसको माना जाएगा? आप तो अविनाशी हो, अविनाशी का तो कोई कारण ही नहीं होता पीछे बैकग्राउंड में। तो इस पृथ्वी पर ये जीव जो है यही बड़ा है। देखिए, इस पृथ्वी पर जीव नहीं होगा तो कौन भगवान है? यहां आएगा, कौन जाएगा? कौन भगवान को मानेगा, कौन नहीं मानेगा? तो जीव के बिना तो यहाँ कुछ भी नहीं है। ये सारा सिस्टम जीव के साथ जुड़ा हुआ है, और जीव ने खुद ने, इस मन ने जीव के साथ जोड़ दिया। मन भी आपका, मन आप कोई उधारा मांग के थोड़ी लेके आए, मन तो आपका ही है ना, और मन ही आपसे सारे काम करवा रहा है। ये तो सत्य है। मन ने आपसे क्या नहीं करवाया, बताइए जरा। आपने धरती पे कोई ऐसा पत्थर देख लिया, उसी को आपने मान लिया कि ये कोई भगवान का होगा, या जो पहले से अवधारणा है उसके नाम का आपने बना दिया कि ये पत्थर उसी का है, वो आया था यहां। आप जहां पे भी जाते हो, पहाड़ी एरियो में, ज्यादातर पहाड़ी एरियो में बहुत मिलेगा आपको कि यहां फलाने का जन्म हुआ, यहां फलाने ने लात मार दी, पत्थर टूट गया, यहां फलाना आया था, कोई बहुत बड़ा पत्थर उठाया यहां रख दिया। तो ये क्या है? ये अवधारणाएं तो हैं। आप मान रहे हो, आपको सत्य लग रहा है। और जो कह के गया वो कौन था? वो भी तो जीव ही था शरीर में, क्योंकि उसने पहले अवधारणा बनाई है, फिर आप लोगों तक पहुंचाई है, आप लोगों ने मान लिया। तो आपने ये नहीं सोचा कि बताने वाला भी तो जीव ही था शरीर में, कोई और थोड़ी था। उसके पास भी मन था, उसने अपने मन से धारणा करी और आपने मान ली। जरा सोचिए, मंदिर किसने बनाए? इसी जीव ने बनाए। जगह जगह जो कुछ भी, कोई भी प्राकृतिक और समय के अनुसार जो चमत्कार होता है, उसकी अवधारणा कौन बनाता है? ये जीव, ये मनुष्य जीव बनाता है। हाँ, ये यहां शिव जी आया था, या यहाँ राम आया था, या कृष्ण आया था, तो ये अवधारणा बनाते हो आप लोग, इसलिए फंसे हुए। अवधारणा बनाई किसने? आस्था डाली किसने? मन ने और उस जीव ने। यहां भाई
मन, जीव और ये शरीर, इस पृथ्वी पर इस तीनों का काम है। इन तीनों के काम में चौथा कोई पॉइंट नहीं आता कभी भी कि चौथा कोई और हो। तो यहां जो आपने भगवान बनाया है उसका क्या रोल है इसमें? कोई रोल नहीं है, क्योंकि भगवान तो आपने बनाया है ना। और किसने देखा कि पूरी सृष्टि भगवान चला रहा है? अरे भगवान अगर आपने मान ही लिया तो कौन सा भगवान चला रहा है? देखा कभी? उसकी क्या भाषा है सुनी कभी? उसका क्या नाम है जाना कभी? आप तो भाषाओं के नाम पकड़ के बैठ गए कि यही सच्चे नाम है भगवान के। ये तो हो ही नहीं सकते सच्चे नाम, ये तो मानव निर्मित है, इस जीव के निर्मित है। ये सच्चे कहां से हो गए? तो यहां और पाखंडी जो लोग हैं वो तो पता है उनको, तो पीढ़ी दर ये अवधारणा लेके आ रहे हैं, ढोके आ रहे हैं लोगों को फंसाने के लिए। अच्छा, अब बात आती है धर्म की। धर्म किसने बनाया? इसी जीव ने, इसी के मन ने और इसी के शरीर ने धर्म बनाया। ये भी इसकी अवधारणा थी जीव की। और जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव ये कौन करवाता है? ये भी तो मन ही करवाता है और जीव मान लेता है। ये मान लेता है कि भगवान आया था उसने जाति पाति बना दी। तो यहां सारा खेल ही जीव और जीव के कईयों के साथ है। यहां रोल किसका है? समय अपने अनुसार चल रहा है, प्रकृति बन रही है, बिगड़ रही है। तो किस भगवान की पूजा कर रहे हो आप? किसका नाम जप रहे हो भाई? आपने अवधारणा बना ली, वो तो कभी आएगा नहीं, ये सत्य है। अरे जब आप अविनाशी हो, जीव अंश अविनाशी है, ये सत्य है। जब आप अविनाशी हो और इस शरीर में, मनुष्य शरीर में आपने जन्म लिया है, तो क्या आप अपना जीवन मानवता के निर्मित बनाए हुए पाखंड, धर्म, जाति, भेदभाव, इनमें आप जिंदगी गुजार दोगे? यही आपकी जिंदगी है? तो ये बेकार जिंदगी है आपकी, ये आपकी अच्छी जिंदगी नहीं है। आपको अगर इस जिंदगी में मौका मिला है, माया और काल ने मौका दिया आपको इस शरीर का, मानव शरीर का, तो आप फायदा उठाइए। ये फायदा उठाइए कि मैं इस शरीर में किस रंग रूप में हूं, क्या अस्तित्व है मेरा, कितना मैं बड़ा हूं, कितना छोटा हूं, क्या मेरा रंग है, क्या रूप है। शरीर तो मेरा है नहीं, तो मैं आखिर कौन हूं, ये जानने की कोशिश कीजिए। तब आपको पता चलेगा कि ये सारी की सारी जो अवधारणा भगवान, परमात्मा, प्रभु, ईश्वर, सब अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग देशों के प्राचीन मानव जाति ने ही बनाए हैं, और ये सत्य है। और भारत में आज क्या है कि फलाने का नाम जप लो, बनाया किसने? मानव ने। कोई भी पाखंडी इस भारत में अपने आप को नहीं जानता। ये मेरी बात सत्य है, इसको कोई भी झूठ नहीं कर सकता। कोई पाखंडी गुरु अगर कह दे कि मैं शरीर में बैठा हूं और मेरा रंग रूप ये है, ये मेरा नाम है। पाखंडियों ने तो इस शरीर को देखा, इसी शरीर पे धर्म ठोक दिया, इसी शरीर पे जाति ठोक दी, इसी शरीर पे ऊंच नीच मान लिया, इसी शरीर को नाम पकड़ा दिया। तो आप जरा बताइए कि जो पाखंडी धर्मगुरु ठेकेदार आज पाखंड फैला रहे हैं, उनका एक ही मकसद है कि मानव जाति पर राज करना। और वो ये भी चाहते हैं कि हम हमारे तरीके से राज करें।
किन मनुष्यों को दुख देना है, किन मनुष्यों को सुख देना है, किन मनुष्यों के साथ क्या करना है। खासकर भारत देश में, हमारे देश में, अपने देश में ये हो रहा है। और इनको बढ़ावा कौन दे रहे हैं? जो मन से मानते हैं, मान लेते हैं उनकी बात, अंधभागत, जो उनके बनाए नामों में, उनके बनाए भगवानों में आस्था रखते हैं। और वो जो आस्था रखते हैं अंधभक्त, वो ये भूल जाते हैं कि मैं शरीर में कौन हूं। ना ही तो कभी अंधभक्त अपने पाखंडी गुरु से पूछेगा, और ना ही पाखंडी गुरु को पता कि मैं इस शरीर में कौन हूं। जब पाखंडी को खुद को, गुरु को खुद को ही नहीं पता कि मैं शरीर में कौन हूं, क्या नाम है मेरा, क्या रंग है, क्या रूप है, तो वो अंधभक्त जो बना रखे हैं उनको क्या बताएगा। तो है मानव, अपने आप को जानिए, बस आपको पता चल जाएगा कि भगवान जितने भी बना रखे हैं ये किसने बनाए, कहां से इनकी बनावट शुरू हुई। तो आपको पता चल जाएगा सत्य का। और आज ये हो रहा है कि मानव निर्मित भगवान और मानव ही पूज रहा है, भक्ति कर रहा है। ये सच्ची भक्ति नहीं है आपकी। तरह तरह के धर्म बना दिए, ऊंच नीच जाति पाति भेदभाव बना दिए। किसने? मानव जीव ने, और किसी ने नहीं बनाए। यहां पे और मानव जाति का सत्य मार्ग जो है वो तो मानव भूल चुका है। दया, करुणा, सेवा, प्रेम, एकता, ये भूल चुका है। क्योंकि पाखंडियों ने विरोध करना सिखाया, भेदभाव करना सिखाया, जाति पाति मानना सिखाया, धर्म में बांटना सिखा दिया, अपने बनाए पाखंड में भगवान बना करके आस्था थोप दी। तो आज के जो पाखंडी गुरु वो तो राजनीति कर रहे हैं, ये तो सरासर दिखाई दे रहा है। तो हे मानव, आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आप जागिए और सत्य को जानिए। कबीर साहब की जो मैंने वाणी बोली वो यही थी कि वो सर्वव्यापी सुनने में भी है, उसके लिए कोई जगह खाली नहीं है, और उसी के आप अंश हो। आपको ये जानना है कि जो कुछ भी इस धरती पे कर्म कांड, पूजा पाठ, पाखंड, जाति पाति, भेद भाव, धर्म, ये जो मानव के लायक जो निर्मित चीजें हैं, अगर ये जीव, ये मानव ना हो तो ये किस काम की? जरा सोचिए। तो हे मानव, हाथ जोड़ के विनती है, भक्तजनों, प्रेमियों, अपने आप को जानो, अपने स्वरूप को जानो, अपने रियल नाम को जानो, तो सत्य सामने आ जाएगा। और पाखंड की अवधारणा त्याग दीजिए। तो यही वो वाणी है, उसी का ये भेद है। और आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अन्य
सभी जीवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय भारत माता, वंदे मातरम, जय पृथ्वी माता, जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम, जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम, अन्य सभी महान संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब।